श्री जानकी वल्लभो विजयते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। संत भगवंत चरणानुरागी धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, परम पूज्य जगत जननी माँ जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति हमारे ठाकुर जी के बाल स्वरूप की प्रतिनिधि के रूप में बालक वृंद श्री राम कथा की बड़ी महिमा कही गई है हमारे धर्म ग्रंथों में। हमारे शास्त्रों में और संतों के श्रीमुख से राम कथा की अमित महिमा का प्रतिपादन किया गया है। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी राम कथा को अनेक उपमाओं से अलंकृत किया है। कहीं पर उन्होंने कहा है कि ये राम कथा भवसरिता तरणी है, यानी संसार रूपी नदी से पार करने के लिए नौका के समान है। कहीं कहा है कि ये राम कथा कलि कलुष निकंदन है, संसार के दोषों का शमन करने वाली है। अन्यत्र कहा गया है कि ये भगवान की पावन कथा कलिकाल में कामधेनु के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और एक बड़ी विलक्षण बात कही है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कि ये राम कथा वसुधा तल पर सुधा तरंगिनी के समान है। वसुधा तल माने धरती पर, सुधा तरंगिनी यानी अमृत की पयस्विनी सी है। प्रायः नदियों में जल होता है, लेकिन राम कथा रूपी इस गंगा में, कथा गंगा में जल के स्थान पर अमृत है। भक्ति का अमृत, प्रेम का अमृत, ज्ञान का अमृत, और ये अमृत बड़े भाग्य वालों को ही प्राप्त होता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ये राम कथा मां मंदाकिनी की पवित्र धारा के समान है। भक्तों का सुंदर हृदय ही कामदगिरि है, चित्रकूटगिरि है। और इस चित्रकूट के वन प्रदेश में जहाँ भगवान नित्य विचरण करते हैं, तो ये वन कैसा है? स्नेह का वन है, प्रेम का वन है।
आप देखें कि यदि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा भगवान के परम भक्त वेद शास्त्र सदग्रंथ जो भगवान इन सब के लिए दुर्गम हैं, दुर्लभ हैं, यहाँ के वन में रहने वाली आदिवासी जाति के लोग जब भगवान से अपनी प्रेम पूर्ण भाषा में कहते हैं, प्रभु हम सारे परिवार के साथ आपके सेवादार हैं, आपके सेवक हैं, आप आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। प्रायः यहाँ के निवासियों के संबंध में ऐसा कहा गया है और कम से कम 450 साल पहले जब श्री रामचरितमानस की रचना हुई तब की ऐसी स्थिति रही है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न भूषण बसन चुराई, हम आपके सामान को चुरा नहीं रहे हैं, छुड़ा नहीं रहे हैं, लूट नहीं रहे हैं, आप यही हमारी सेवा मानिए। हे प्रभु, पाप करत निशिवासर जाहीं, हम पाप करने के लिए विवश हैं, पेट भरने के लिए पाप करते हैं और पाप करने के बाद भी पेट नहीं भरता है, नहीं कटिपट, हमारे शरीर में वस्त्र नहीं है, बदन ढकने लायक वस्त्र नहीं है हमारे पास, पोशाक नहीं है और पेट भरने लायक हमारे पास भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और दूसरों को लूटने वाले वो कोल भील भगवान के आगमन का समाचार सुन करके जिसके पास जो भी था, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जिमि लूटन सोना, कंद मूल फल पत्ते के दोने में लेकर के दौड़ पड़े। जिंदगी भर लूटने वाले आज अपने को लुटाने जा रहे हैं, भगवान के हाथों बिना मोल बिक गए। ये प्रेम की महिमा है। श्री रामायण जी में तो यहां तक कहा गया है, श्री रामचरितमानस में, कि वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वेद भगवान भी जिन्हें नेति नेति कह करके प्रणाम कर लेते हैं, भगवान की सम्यक व्याख्या नहीं कर पाते, अपने को असमर्थ मानते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, और वो करुणानिधान परमात्मा सुनत किरातन के वचन, कोल भीलों की वाणी को ऐसे सुनते हैं, जिम पितु बालक बैन, जैसे माता पिता अपने छोटे शिशु बालक की तोतली भाषा सुन करके प्रसन्न होते हैं। भगवान भाषा नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप किस पदार्थ का भोग लगा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप किस भाव के साथ प्रसाद समर्पित कर रहे हैं। तभी तो कहा गया है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, आप ही बन जाए मेरा पूर्ण ये सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भैया, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा वित्त नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा चित्त चाहिए। और वही तो हम भगवान को नहीं दे पाते हैं। होना ये चाहिए कि तन हम संसार की सेवा में लगाएं, धन का भी हम सदुपयोग करें, कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ परार्थ के लिए, लेकिन मन केवल परमात्मा को देना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि हम अपना मन संसार को देते हैं और धन लेकर के भगवान के यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु, और
इतने पर भी विलक्षणता इस बात की है कि भगवान के दरबार में पहुंच करके और जो कुछ भी दान करते हैं, भेंट करते हैं, ऐसा लगता है भगवान पर एहसान जता रहे हों। प्रभु, मैं आपके दरबार में ये वस्तु लेकर के आया हूं। भगवान कभी कभी कहते हैं, भैया तुम कहाँ से लाए हो? तुमने ये वस्तुएं बनाई हैं क्या? मेरी ही दी हुई वस्तु मुझको समर्पित करते हो और उस समर्पण में भी इतनी हिचकिचाहट। तुम्हारे पास जो कुछ भी है आखिर मेरा ही दिया तो है। जीव के पास जो भी मिला है, जब भी मिला है, जहां भी मिला है, जैसे भी मिला है, केवल परमात्मा की कृपा से मिला है। तभी तो एक भक्त भगवान का धन्यवादी बनकर कहता है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर एक इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और धृष्टता देखिए कि सब कुछ देने वाले परमात्मा को भी ये कृतघ्न जीव भूल जाता है। संसार जो सिर्फ लेना जानता है, उस संसार से इतना प्रेम करता है, तो जो परमात्मा सिर्फ देता ही आया है, उस परमात्मा से जीव को कितना प्रेम होना चाहिए, कभी एकांत में विचार करके देखना। हमारे सद्गुरुदेव भगवान देखो कितने उदार संत थे। कई बार कहते थे कि भैया आप चित्रकूट आए हैं, मैं आपको क्या भेंट करूं? अच्छा, एक काम करो, मैं आपको ये चित्रकूट ही दे रहा हूं, अपने साथ अपने मन में इस चित्रकूट को बसा करके ले जाओ। कैसे लेकर के जाओ? अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में, ताकि जब भी तुम ध्यान करो, जब भी तुम्हें चित्रकूट तीर्थ की याद आए, जब भी तुम्हें कामतानाथ भगवान की याद आए, जब भी तुम्हें भगवान श्री सीताराम जी की याद आए, जब भी तुम्हें सद्गुरुदेव भगवान की, संतों की याद आए, तो एक बार चित्रकूट की ओर चल पड़ना। याद रखिए, यहां आने वाला फिर 84 लाख योनियों में भटकता नहीं है, बल्कि उसके जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो जाती है। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता है? जिस यात्रा को करके हमारा हृदय तीर्थ के समान पवित्र हो जाए, वही यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाती है। तीर्थ के कुछ नियम होते हैं। तीर्थ में अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए, तीर्थ में कम बोलना चाहिए और संतों की वाणी को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तीर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए, तीर्थ में झूठ नहीं बोलना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि तीर्थ में मुझसे कहीं भूल से भी कोई पाप न हो जाए, क्योंकि दुनिया में रहते हुए यदि हमसे कोई गलती जाने अनजाने हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो यहाँ तीर्थ में स्नान करके उन पापों का प्रक्षालन किया जाता है। लेकिन तीर्थ में आकर के कोई पाप करे तो वो वज्रलेप के समान हो जाते हैं, वो शिलालेख के समान हो जाते हैं, वो फिर मिटते नहीं हैं और उसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम होता है। इसलिए तीर्थ में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, तीर्थ भगवान का अपना घर होते हैं। प्रत्येक तीर्थ में या तो किसी ऋषि ने तपस्या की हुई होती है या भगवान ने कोई अपनी लीला की हुई होती है, और उस भूमि को पवित्र नहीं बल्कि अतिशय पवित्र बनाया हुआ होता है। देखो, हमारे देश में प्रायः गांव, खेत खलिहान और किसान हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में मिलते हैं। अब आप विचार करें, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है और कृषि का एक नियम है
कि हम जिस चीज के बीज बोते हैं फसल भी उसी की हम पाते हैं। ऐ मानव, तू अपने जिंदगी के खेत में ऐसे बुरे कर्मों के बीज मत बोना जिनकी फसल काटते समय तुझे रोना पड़े। सावधान रहें, सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिसे निर्विघ्न अपनी मंजिल पर जाना है, जिसे अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करना है, जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, उसे कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए, बल्कि नित्य और निरंतर सावधान रहना चाहिए। यही उसके लिए श्रेयस्कर है, यही उसके लिए कल्याणकारी है और यही उसका कर्तव्य है। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। कहने को तो बहुत कुछ है, जितना भी कहा जाए कम है। अब आप एक बात बताइए कि जो ईश्वर अनंत है, अपार है, उस अनंत और अपार परमात्मा का वर्णन किन शब्दों में कैसे किया जाए? नहीं किया जा सकता है। फिर भी अपनी वाणी के द्वारा उसकी अभ्यर्थना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए अपनी अपनी मति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कहता है और भगवान उतने में ही संतुष्ट होते हैं। ये वांगमयी पूजा है। वाणी के द्वारा परमात्मा के गुणों का गान करना भगवान की वांगमयी पूजा है। देखिए, हर व्यक्ति के पास हर समय पूजन की सारी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। तो यदि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, आपके पास रामायण जी की कोई पुस्तक है, आप लेकर कहीं एकांत में बैठ गए, कभी स्वांतः सुखाए अपने आनंद के लिए, कभी अंतस्तमः शांतये अपने हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, और कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए रामायण पढ़ी जाए, निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। और रामायण जी का पठन, पाठन, चिंतन निश्चित रूप से जीव का कल्याण करेगा। एक बात यहाँ पर और विचारणीय है कि राम कथा का अधिकारी कौन है। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी जिनका सत्संगत अति प्यारी। जिनको संतों से और संतों के संग से प्रेम है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। उन्हीं को राम कथा प्राप्त होती है, संतों की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। और राम कथा सुनते हुए कभी भी छकना नहीं चाहिए, कभी अघाना नहीं चाहिए। कभी ऐसा लगे नहीं नहीं बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना है, सब कुछ तो सुन लिया, सब कुछ तो जान लिया। अरे एक सीमित बुद्धि है हमारे पास, भगवान असीम हैं, उस असीम को सीमा में कैसे बांधेंगे। जितना सुने उतना कम है, सुनने की प्यास और ज़्यादा बढ़ती जाए। ये भक्ति की निशानी है, ये प्रेम की निशानी है। क्योंकि नवधा भक्ति में सबसे पहली शर्त यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, अथवा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, सबसे पहली भक्ति सत्संग की। यदि हम पहली सीढ़ी पर ही नहीं हम पहुंच पाएंगे तो फिर अन्य बाकी सीढ़ियां हम कैसे तय करेंगे। और पहली सीढ़ी सत्संग की है। सत्संग पत्थर को हीरा बना देता है, लोहे को सोना बना देता है और इंसान को भगवान से मिला देता है। सत्संग के संबंध में जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, कम है। आज इतना ही।
इसी क्रम में आप आगे श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय।